ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Kamal Jawad as I am a consultant dermatologist, hair restoration physician, aesthetic consultant and I am a member of American Aesthetic Society as well. बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं, लेकिन आजकल क्योंकि बरसात का मौसम है, आजकल ख़ास टॉपिक जो पेशेंट्स मेरे पास रिपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादा वो हैं हेयर फॉल के। हेयर फॉल सबका मसला है, मेल्स का, फीमेल्स का, बच्चों का, सबका प्रॉब्लम होने लगा है और कभी कभी ये हेयर फॉल इतना मेजर हो जाता है कि गंजपन आना शुरू हो जाता है। हेयर फॉल की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, मेडिकली मैं उसमें नहीं जाना चाहती, बट कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं कि हेयर फॉल है, हमारे बाल गिर रहे हैं, डेली गिर रहे हैं बहुत ज़्यादा। जब हम सोते हैं तो सुबह जब उठते हैं तो तकिए पे बाल होते हैं, नहाते हैं तो शावर के टाइम हमारे बहुत सारे बाल आए हुए होते हैं। इसके अलावा भी पेशेंट रिपोर्ट करते हैं कि जी अगर हमने बालों पे इस तरह से हाथ फेरा तो भी हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें परेशान करती हैं, क्योंकि बाल हमारे जिस्म की, हमारी शख्सियत की, हमारी पर्सनैलिटी की खूबसूरती का एक हिस्सा होते हैं, एक अहम हिस्सा हैं। अगर आपके बाल खूबसूरत हैं तो आप खूबसूरत दिखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव लगती है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बालों को गिरने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए? आपको सॉर्ट आउट करना है। सबसे पहले कहीं आपको डैंड्रफ तो नहीं है, आपने इस चीज़ पर ख़ास तौर पे ध्यान देना है कि आपको डैंड्रफ तो नहीं, बालों में खुश्की तो नहीं है, सिकरी तो नहीं है बालों में, क्योंकि वो एक अहम रोल अदा करती है। आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है आपको, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी बाल गिरते हैं। नंबर 3, आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी तो नहीं है, बिकॉज इनकी वजह से भी बालों का गिरना लाजिम है। कोई थायराइड का या किसी भी किस्म का ऐसा कोई इशू तो नहीं, गुदूदों का, ग्लैंड्स का, आपको कोई क्रोनिक इलनेस अगर आपको होती है, क्रोनिक इलनेस से मेरा मतलब है किसी को रिसेंटली टाइफाइड हुआ हो, किसी को डेंगू हुआ हो, किसी को कोविड हुआ हो, या कोई ऐसी मेजर ऑपरेशन हुआ हो जिसके लिए आप हॉस्पिटलाइज रहे हों, तो ये सब क्रॉनिक इलनेसेस होती हैं, बीमारियां होती हैं। इनके बाद भी हेयर फॉल होता है। बहुत सारी फीमेल्स कंसीव करने के बाद उनको कुछ अरसे तक लाइक हेयर फॉल का इशू होता है और फिर वो बंद हो जाता है। देन आफ्टर डिलीवरी 4 मंथ्स जब क्रॉस होते हैं तो दोबारा से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। प्रेगनेंसी में जो फीमेल्स हमारे पास आती हैं, लाइक शुरू में हेयर फॉल होगा और उसके बाद जब आपका लास्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है तब से लेके और जब बच्चा पैदा हो जाता है डिलीवरी के बाद 4 मंथ्स तक आपके बाल नहीं गिरते और उसके बाद एक मैसिव हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें परेशान करती हैं। इनके लिए क्या करना चाहिए? आपने सबसे पहले कॉज ढूंढना है। अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को, अपने हेयर रिस्टोरेशन फिजिशियन को कंसल्ट करें, कॉज ढूंढें। आप कॉज ढूंढ सकते हैं कि आप उनसे बताएं जाके, या ख़ुद भी आपको अगर पता है कि आयरन डेफिशिएंसी है, कोई प्रॉब्लम हुई है, रिसेंटली कोई बीमारी रिपोर्ट की है आपको, कोई ऐसी चीज़ हुई है तो उनकी वजह से हेयर फॉल है, तो हम उस कॉज को दूर करते हैं। लाइक आयरन डेफिशिएंसी है तो आयरन आपने लेना है अपनी डेली डाइट में। अगर आपको मुसलसल जो है वो विटामिन डी डेफिशिएंसी रहती है तो डेफिनेटली फिर आपने विटामिन डी लेना है अपनी डेली डाइट में। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें अपनी डेली रूटीन में, अपने इनटेक में, अपनी डाइट के साथ डेली हमें लेनी चाहिए। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जिनकी वजह से आप ख़ास तौर पे अपने बालों की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं? जैसे आप कच्ची सब्ज़ियाँ अगर खाते हैं, कच्ची सब्ज़ियाँ बहुत बेनिफिशियल हैं। हरी सब्ज़ियाँ, हरे जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं जिनमें सिट्रस होता है, जिनमें विटामिन सी होता है, अगर आप अपनी डेली रूटीन में यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। हर वो चीज़, जैसे अभी क्योंकि रिसेंटली बड़ी ईद क्रॉस हुई है तो बहुत सारा लोगों ने प्रोटीन डाइट्स, ज़ाहिर है गोश्त में बहुत अच्छी रिच प्रोटीन होती है जो कि आपके बालों की हेल्थ के लिए ज़रूरी है। आप गोश्त खाएंगे तो मतलब ऐसी चीज़ें जिनमें प्रोटीन है वो आपके बालों के लिए अच्छी है, उसमें गोश्त शामिल है, अंडा शामिल है, दही शामिल है, ये वो सब चीज़ें हैं जो आप अपनी डेली रूटीन में रख सकते हैं। गोश्त पर अगर अब मैं स्पेशली फोकस करूं कलेजी पर, तो कलेजी जिन लोगों में आयरन डेफिशिएंसी होती है उनके लिए बड़ी बेनिफिशियल है। खजूर बहुत बेनिफिशियल है उन लोगों में जिनमें ख़ास तौर पे आयरन डेफिशिएंसी रिपोर्ट करती है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप अपने घर से ही अगर अपनी डेली डाइट को इम्प्रूव करेंगे तो आपके बालों की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। फिर
दूसरे नंबर पे अगर आप मेडिकेटेड ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं, हेयर फॉल आपका नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आएँ, वो आपकी लैब्स करवाएंगे या आपकी हिस्ट्री जान के अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या डेफिशिएंसी है, क्या प्रॉब्लम है। जो भी डेफिशिएंसी है उसे अगर हम सब्स्टिट्यूट दे के कवर अप कर सकते हैं तो हम सब्स्टिट्यूट देंगे आपको, खाने वाली यानी ऑरल मेडिकेशंस के थ्रू, लगाने वाली यानी टॉपिकल मेडिकेशंस के थ्रू। लेकिन अगर इन सबसे भी कवर नहीं हो रहा है, अब क्या करें? अब हेयर फॉल इतना मैसिव हो चुका है कि इनसे भी अगर कवर नहीं हो रहा है तो अब क्या करेंगे हम? इसके लिए बेस्ट हमारे पास ट्रीटमेंट, जो मैं रिसेंटली तो नहीं कहूँगी, बहुत अरसे से है, आई गेस सभी लोग इसे जानते हैं, पीआरपी। पीआरपी ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें आपके अपने ब्लड से हम प्लाज्मा को ड्रॉ करते हैं। अल्लाह पाक ने हमारे खून के अंदर कुदरती तौर पर 9 इंग्रेडिएंट्स ऐसे रखे हैं जो कि आपके जिस्म में जो भी डेफिसिट्स होते हैं, लाइक कोई चोट लगती है तो वहाँ हीलिंग करवाते हैं, और अगर कोई इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो प्रॉब्लमेटिक हैं उन सबको हील आउट करने के लिए खून में ये चीज़ें हैं। तो पीआरपी एक बेस्ट सॉल्यूशन है, बेस्ट सजेशन है मेरा उन लोगों के लिए जिन्हें हेयर फॉल है कि वो पीआरपी और ऐसे ट्रीटमेंट्स को अवेल करें, जिससे हेयर फॉल रुकता है ना सिर्फ आपका बल्कि आपके बालों की नई ग्रोथ भी होती है। थैंक यू वेरी मच।